वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि आज का जो हमारा 2 बजे वाला टॉपिक है वो है अभी भारत की बेरोजगारी दर के रुझान जो है वो जारी करे गए हैं, यानी कि दिसंबर महीने में भारत के अंदर कितनी बेरोजगारी रही है उसके ऊपर एक रिपोर्ट जारी करी गई है। तो इसी के हम कुछ मुख्य बिंदु को जानने वाले हैं। बस आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही है, साथ में आपकी नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपको पता चलेगा कि आखिर में सरकार जो है उसने कितना काम किया है, भारत के अंदर कितने प्रतिशत बेरोजगारी रही दिसंबर के अंदर, ठीक है, और कितने लोगों को रोजगार मिला, कौन सा राज्य इसमें प्रथम पर रहा, कौन सा राज्य इसमें जो है लास्ट में रहा, किस राज्य में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, पूरा हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। बस आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, ठीक है, क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से आपसे एग्जाम में 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वही बात अगर इंटरव्यू की करेंगे तो वहाँ भी ये टॉपिक आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। बस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर कहीं से भी आपको टॉपिक नहीं समझ आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा, वहाँ आपको आंसर मिल जाएगा। यदि आपका कोई अदर क्वेश्चन हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वही इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। जानते हैं कि भारत की बेरोजगारी दर के रुझान क्या रहे इस बार दिसंबर महीने के। देखिए क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी, याद रखिएगा क्या, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने हाल ही में दिसंबर 2021 के महीने के लिए भारत की बेरोजगारी की स्थिति रिपोर्ट जारी करी है। पूछा जाएगा एग्जाम में कि जो दिसंबर 2021 के महीने के भारत की बेरोजगारी की स्थिति जारी करी गई थी किसके द्वारा, CMIE के द्वारा जारी करी गई थी। और बताया गया है इस रिपोर्ट के अंदर कि बेरोजगारी दर दिसंबर में 7.91% थी और वही नवंबर में 7% थी, यानी कि दिसंबर में बेरोजगारी दर बढ़ गई। भाई क्या कहा जा रहा है, रिपोर्ट के अनुसार यही कहा जा रहा है कि दिसंबर में बेरोजगारी दर बढ़ गई, यानी कि करीबन करीबन 8% की बेरोजगारी देखी गई है दिसंबर महीने में भारत के अंदर, ठीक है, जबकि यही दर नवंबर में 7% था। अब कारण क्या रहा इसका बढ़ने का, आगे समझने वाले हैं, वीडियो को ध्यान से समझिएगा। देखिए उच्चतम बेरोजगारी दर की बात करें, भाई हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहां पर है, कौन सा राज्य है, तो हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो देखा गया है वो हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी देखी गई है। कितने परसेंट की, 34.1% लोग बेरोजगार थे यहाँ पर दिसंबर के महीने में। 2021 दिसंबर के महीने में 34.1% लोग बेरोजगार देखे गए हैं हरियाणा के अंदर। अब एक बात समझिएगा, 34.1% की बात करी जा रही है, वो भी हरियाणा का। भाई हरियाणा की बात करें, ज़्यादातर खेतीबाड़ी का ये जो है राज्य है, खेतीबाड़ी होती है यहाँ पर। तो करीबन करीबन अगर मैं बात करूँ तो 40% खेतीबाड़ी में चले गए लोग, समझ गए ना, चले गए ना, 40% ये चले गए, 34% लोग बेरोजगार हैं जिनके पास कोई नौकरी नहीं है। 40 और 34 कितने हो गए, कितने हो गए, 70 और 4 74 हो गए। अब कितने लोगों के पास रोजगार रहा बताइए मुझे, कितने लोगों के पास रहा, अरे मात्र 26 लोगों के पास रोजगार रहा, मतलब 26% लोगों के पास रोजगार रहा। अब 26% लोगों के पास मात्र रोजगार है और ज़्यादातर लोग अनबेरोजगार यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट है। तो ऐसे में देश कैसे आगे बढ़ेगा और ऐसे में कोई राज्य कैसे प्रगति कर सकता है जिस देश में ज़्यादातर युवा बेरोजगार बैठा हुआ है। और कहा जाता है कि हम देश को बदल रहे हैं। देश तभी बदल सकता है जब ये जो डेटा है ना इसको कम करा जाएगा, तब। समझ रहे मेरी बात को, मैं किसी को भी गलत नहीं बता रहा हूँ, बस बता इतना चाहता हूँ, मेरा कहने का मतलब इतना सा है कि अगर हमारे देश में हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति कम हो जाए और इस वाले मुद्दे पर ज़्यादा ध्यान दे दिया जाए, जो कि ये मुद्दा हर देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट बनता है, हर देश के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होता है, हर देश का ये एक स्तंभ माना जाता है, इसको अगर बड़ा कर दिया जाए तो शायद हमारा देश सर्वश्रेष्ठ देश बन जाएगा, अगर इसको ऊपर रख लिया जाएगा। समझ रहे, एक हरियाणा राज्य में जब 34.1% की बेरोजगारी है, जहां पर ज्यादातर लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, क्योंकि हरियाणा में ज्यादातर लोग खेतीबाड़ी का काम भी करते हैं, उनका डेटा भी बहुत है यहाँ पर। तो करीबन यहाँ पर अभी अगर हम अपनी अकॉर्डिंग भी अगर आप भी खुद सोचेंगे तो आप भी को भी यही दिमाग में आएगा कि यहाँ पर कम लोगों के पास तो रोजगार है लेकिन ज्यादा लोग यहाँ पर बेरोजगार हैं।
समझ रहे हैं। और यही कारण होता है गाइस, जो हमारा गरीबी सूचकांक होता है ना, जिसमें हम लोग नीचे आते हैं पूरे विश्व में। समझ रहे हैं, क्योंकि इस मुद्दे पर ध्यान नहीं देना है, लेकिन राम मंदिर जैसे मुद्दे पर ध्यान जरूर देना है, क्योंकि वो मुद्दा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं ना, गलत मत समझिएगा मेरी बात को। मेरा मुद्दा, हम एज ए टीचर होने के कारण मैं बस एक ही बात बोलूँगा कि मुद्दा जो होता है ना, हम लोगों के लिए एक होता है। हम जो है, चाहे मैं टीचरों की बात करूँ चाहे बच्चों की बात करूँ, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है बेरोजगारी। रोजगार होना बहुत जरूरी है। अगर एक बच्चा पढ़ता भी है, चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, बहुतों को बुरा लग रहा होगा, प्लीज बुरा मत मानिएगा, बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा। एक रेलवे की वैकेंसी थी ग्रुप डी की, जो कि 2 सालों से निकाली थी पहले। सरकार ने बोला था हम उसमें जो है बड़ी वैकेंसी ला रहे, और लाए भी। 1 लाख 1.5 लाख करीबन वैकेंसी थी ना, और फॉर्म भी 2-3 करोड़ में गए। अरे गए नहीं गए, लेकिन 2 साल 2.5 साल से ज़्यादा हो गया है, ना उस वैकेंसी का कोई ख्याल है सरकार को, ना उस वैकेंसी के ऊपर कुछ भी अभी तक ये बताया गया है कि एग्ज़ाम कब होगा। बस एक ट्वीट छोड़ दिया जाता है कि कोविड के कारण जो है अभी कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा। अरे रैलियाँ हो सकती है ना, रैलियाँ हो सकती है, टूर पे जाया जा सकता है, लेकिन वैकेंसी नहीं कराई जा सकती है। और बहुतों की तो उम्र तक निकल गई है उस एग्ज़ाम की तैयारी करते करते। मतलब यहाँ पर अगर चैनलों की बात करेंगे, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल जो है यूट्यूब के अंदर पढ़ाने वाले, उन्होंने 3-4 बार तक सिलेबस ख़त्म, 12, मैं तो कहता हूँ इससे ज़्यादा बार तक सिलेबस ख़त्म करा दिया होगा, लेकिन सरकार एग्ज़ाम कराने को तैयार नहीं है। और अब तो और नहीं कराएगी, क्योंकि केसेस दोबारा से बढ़ते जा रहे हैं। अब बढ़ रहे हैं या बढ़ाए जा रहे हैं, इसमें कोई कुछ नहीं कह सकता। समझ रहे मेरी बात को, है ना, क्योंकि चुनाव का समय चल रहा है, हो सकता है चुनाव के बाद ये केसेस एक साथ नीचे आ जाए, है ना। तो ये एक बड़ा मुद्दा है हमारे देश के अंदर। ये बेरोजगारी जो है ये हमेशा ये बढ़ती है। ये जो 7-8% का डेटा कहा जा रहा है ना, अगर मैं सच बोलूँ तो ये 8% का डेटा नहीं है, ये डेटा ज़्यादा है, छुपाया जा रहा है। समझ रहे हैं ना। चलिए आगे समझते हैं। आगे देखिए, राजस्थान में दूसरा स्थान है। भाई राजस्थान में दूसरा सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर थी। राज्य में यह दर 24.1% रही है। राजस्थान में 24.1% की दर रही है। अब आप समझिए कितने लोगों को, अगर ये पूरा डेटा पूरे भारत का निकाला जाएगा, तो मैं वही फिर बात बोलूँगा कि ज़्यादातर लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं और बहुत कम लोगों को रोजगार है। वही राजस्थान के बाद झारखंड का नंबर है 17.3%। देख लीजिए 17.3% लोग तो बेरोजगार बैठे हुए हैं। बिहार 16% पर आता है। जम्मू कश्मीर 15% पर है। वही दूसरा और तीसरे और चौथे स्थान पर इन राज्यों को रखा गया है। तो पहले पर हरियाणा है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बेरोजगारी देखी गई है। उसके बाद राजस्थान में देखी गई है। उसके बाद जो है अपना झारखंड है, फिर बिहार है, उसके बाद जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी देखी गई है। वहीं दिसंबर बेरोजगारी दर पिछले 4 महीनों में सबसे अधिक बताई जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले उच्च स्तर अगस्त 2021 में 8.32% दर्ज की गई थी। 8% बेरोजगारी देखी गई थी पिछले कुछ वर्षों में। माफ कीजिएगा, अगस्त के महीने में देखी गई थी 8%, 8.5 मान लीजिए, 8-8.5% की बेरोजगारी देखी गई थी। और 4 महीने बाद ये हो रहा है कि अब जो है दिसंबर के महीने में करीबन 8% की बेरोजगारी फिर देखने को मिली है। वहीं देश की शहरी बेरोजगारी की अगर बात करेंगे, तो देश की शहरी बेरोजगारी दर 9.3% थी और नवंबर में यही 8.21% थी। याद रखिएगा भाई, नवंबर में देश की जो शहरी बेरोजगारी थी उसको समझिए। देश की जो शहरी बेरोजगारी थी वो 9.3 की थी, जबकि नवंबर में 8.31% की थी। ग्रामीण बेरोजगारी की बात करेंगे तो 7.28% थी और नवंबर में 64.44% देखी गई थी नवंबर के महीने में। ठीक है, अब ये इस रिपोर्ट के द्वारा कहा गया है। और ये रिपोर्ट किसने जारी करी है, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था, दोबारा देख लीजिए। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी के द्वारा जारी करी गई है। आगे बात करते हैं, सबसे कम बेरोजगारी दर कहाँ पर रही है। तो लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट की अगर बात करेंगे तो सबसे कम बेरोजगारी दर जो है कर्नाटक में 1.4% की दर्ज की गई है। कर्नाटक के बाद गुजरात उड़ीसा में 1.6%, छत्तीसगढ़ में 2.1%, तेलंगाना में 2.2% की बेरोजगारी दर करी गई है। गुजरात की बात करेंगे तो यहाँ तो ज़्यादातर बिजनेसमैन होते हैं, तो यहाँ तो बेरोजगारी कम बनती है, क्योंकि यहाँ
जो होता है एम्प्लॉयज़ नहीं होता, एम्प्लॉयज़ का बहुत कम यहाँ पर रेट होता है, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर लोग जो है अपना बिजनेस करना जानते हैं ना। यहाँ पर करीबन करीबन का जो डेटा रहता है वो 80 85 70% का जो रहता है वो रोज़ मतलब अपना ही बिजनेस होता है उनका, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिएगा कि सबसे कम बेरोजगारी दर कर्नाटक में है, कर्नाटक के बाद गुजरात है, फिर ओडिशा है, फिर छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, और यहाँ पर सबसे कम बेरोजगारी कितने कितने % है आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। मुख्य निष्कर्ष, अब बात आती है कि भैया ये सब क्यों हो रहा है, दिसंबर में जो है इतनी ज़्यादा बेरोजगारी क्यों देखने को मिली, है ना। कारण एक ही है, कोविड। कारण जो बताया जा रहा है कोविड। देश में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ने के कारण राज्य को प्रतिबंधित लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। उदाहरण के लिए कई शहरों ने जिम, स्कूल और सिनेमा घर बंद कर दिए हैं। बताइए, कई राज्यों ने जिम, स्कूल, सिनेमा घर इनको पहले बंद कर दिया जाता है, क्योंकि सरकार को पता है अगर बंद करना है तो शराब की दुकान करो, वो नहीं बंद करी जाएगी। लेकिन ये जिम, स्कूल, ये सिनेमा घर इतने इंपॉर्टेंट है सरकार के लिए, यहाँ की जनता इतनी इंपॉर्टेंट बनी हुई है कि वो उनको बंद कर दिया जाता है। स्कूल तो जब से कोविड आया जब से स्कूल खुले ही नहीं है, समझ रहे हैं, क्योंकि खुलने से पहले तो क्या होता है, या तो कभी पॉल्यूशन बढ़ जाता है ना, कभी देश में पॉल्यूशन बढ़ जाता है, कभी देश में कोरोना आ जाता है, कभी उसका नया वेरिएंट आ जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। स्कूल की 2-2.5 साल से ऐसे मतलब इतना ख़त्म करा हुआ है स्कूल का एजुकेशन सिस्टम, इतना बेकार कर दिया है सरकार ने बहुत ज़्यादा, ठीक है। और वैसे डेटा कहने को कहते हैं कि हमने 100 करोड़ लोगों को कोविड का टीका लगा दिया है, कहाँ टीका लगाया है कुछ नहीं पता है, ये आप देख ही सकते हैं, ठीक है। और इसने जो है आर्थिक गतिविधियों को बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया है और बेरोजगारी दर में वृद्धि हुई है। फिर भी ये सब होने के बाद भी करोड़ों रुपए लोग घर से निकल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। रिपोर्ट का महत्व क्या है इसको भी समझ लेते हैं। इस रिपोर्ट का जो उपयोग है वो शोधकर्ताओं और अर्थशास्त्रियों द्वारा सबसे विश्वसनीय डेटा के रूप में किया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत में राष्ट्रीय व्यापी आधिकारिक बेरोजगारी डेटा का अभाव है, ठीक है। याद रखिएगा कि इस रिपोर्ट का उपयोग जो है वो शोधकर्ताओं और अर्थशास्त्रियों द्वारा सबसे विश्वसनीय जो डेटा होता है उसके रूप में किया जाता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत में जो है राष्ट्रीय व्यापी आधिकारिक बेरोजगार डेटा का अभाव कम है। और CMI ये एक बिजनेस इंफॉर्मेशन कंपनी है, याद रखिएगा। CMI अभी मैंने स्टार्टिंग में फुल फॉर्म बताई थी। यह जो है 1976 में स्थापित की गई थी और यह अपने ग्राहकों को विशेष विश्लेषणात्मक उपकरण प्रदान करता है, जिसके हिसाब से जो है ये डेटा निकाला जाता है, ठीक है गाइस। तो ये पूरा टॉपिक था, आई होप आप इसको समझ गए होंगे। आपने समझ लिया होगा कि दिसंबर के महीने में कितनी बेरोजगारी देखने को मिली है भारत के अंदर, ठीक है। इस मुद्दे पर कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, ना न्यूज़ चैनल दिखाता है ना कोई दिखाता है, कोई नहीं दिखाएगा, क्योंकि मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा अभी चुनाव का है। और मोदी जी जो है बाहर से आए, उसके बाद वो अपने संसद भवन में गए, वहाँ पर उन्होंने जांच करी, मतलब देखा कैसा काम चल रहा है। वो ज़्यादा गर्म मुद्दा है, बेरोजगारी तो कुछ नहीं है। क्या हो गया, देश में युवा बेरोजगार रहने दो उसको, 2-2.5 साल से उसका एग्जाम नहीं हुआ हो, ना हो, क्या दिक्कत है किसी को, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ये असली है, ठीक है। आप अपने आप डिसीजन लीजिए कि क्या है क्या नहीं है। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, समझ आया होगा। अगर समझ आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा गाइस। वही जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर 5 बजे वाली 8 बजे वाली क्लासेस ना देखिए तो देख लीजिएगा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, अपना ध्यान रखिएगा। क्योंकि आपको पता है कल 2 बजे वाली और 5 बजे वाली क्लासेस नहीं हुई थी, तबीयत खराब होने के कारण नहीं हुई थी। आपको पता है फ्लू चल रखा है काफ़ी तगड़ा, और उसमें सभी के जो है तबीयत खराब हो रही है। तो अपना ध्यान रखिएगा, घर पे रहिएगा। अगर आप भी बेरोजगार हैं तो घर पे रहिए, ठीक है। और मैं यही समझता हूँ कि बेरोजगारी होंगे जैसी बात है, जब एग्जाम ही नहीं हुआ, हर दिन आंदोलन करने पड़ते हैं। तो चलिए कोई नहीं, कभी ना कभी तो समय आएगा। बस अपनी तैयारी को पक्का रखिए और बेहतर रखिए, क्योंकि जब भी एग्जाम होगा बस नौकरी पा लेनी है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।